in minimization of the finite automata, we find pi equivalent. First we calculate pi 0, then we'll calculate pi 1, and so on. We calculate pi k and pi k plus 1. Okay, if pi k is equal to pi k plus 1, then stop. Otherwise calculate pi k plus 2, pi k 3, and so on until last two pi are equal, we stops. Okay, तो हमें स्टॉप हो जाना है, राइट। अब इसको हम एक एग्जांपल से ले लेते हैं इजीली। तो जो एग्जांपल है इसका, उससे हम इसे डिजाइन करेंगे कि कैसे हम पाई 0 निकालते हैं, पाई 1 निकालते हैं, पाई के निकालते हैं, पाई के प्लस 1 है क्या, ये सारी चीजें इसको एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मिनिमाइज का मतलब समझ लें कि मिनिमाइज का मीनिंग क्या है। तो मिनिमाइज का मीनिंग ये है कि जब हम एक ऑटोमेटा डिजाइन करते हैं तो उस ऑटोमेटा में जो यूजलेस स्टेट्स हैं उन स्टेट्स को हटा देते हैं। कुछ स्टेट डुप्लीकेट होती हैं तो उनको मर्ज कर देते हैं। तो स्टेट नंबर ऑफ द स्टेट कम कर देते हैं। जब नंबर ऑफ द स्टेट्स आपके पास कम हो जाती है देन इट इज कॉल्ड मिनिमाइजेशन ऑफ द फाइनाइट ऑटोमेटा। एग्जांपल से समझते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेते हैं हम। कंस्ट्रक्ट अ मिनिमम स्टेट equivalent to the finite automata described in figure 1। तो एक फिगर 1 हम बना लेते हैं। फिगर 1 में जो गिवन है उस फिगर 1 से हमें बनाना है। ठीक है, क्यू नॉट, Q1, Q2 is fund state, Q3, Q5, Q6, Q7, sorry, Q4, Q7, ये आपको गिवन है। 0, 1, इसका 0 हो गया, हर एक का 0 1 बना लेते हैं। 1 इसका 5 पर है, Q1 का 0 Q6 पर है, Q1 का 1 Q2 पर है, Q2 का 1 सेल्फ पर है, 0 Q0 पर है, Q3 का 0 Q2 पर है, 1 इसका Q6 पर है, 0 1, Q4 का 0 Q7 पर है, 0 Q7 पर है, इसका 1 Q5 पर है, Q5 का 0 Q2 पर है और इसका 1 Q6 पर है, Q6 का 0 सेल्फ लूप है, Q6 का 1 Q4 पर है, Q7 का 0 Q6 पर है और इसका 2 जो है वो सॉरी 1 इसका Q2 पर है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसके सोल्यूशन बनाने के लिए इसको टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो टेबल बना लेंगे, टेबल से इजी रहेगा। इसका सोल्यूशन बनाने के लिए टेबल बनाते हैं। तो ये तो ड्राइंग को रफ कर रहे हैं, टेबल बनाना शुरू कर रहे हैं इसका। जैसे अभी बनाया हमने ड्राइंग उसी से ही फिगर 1 से टेबल बनाते हैं। स्टेट इनपुट 0 1, Q0 इनिशियल स्टेट, Q0 पर 0 मिला, Q1 Q5, Q1 पर 0 पर अभी हमने बनाया था उसी को हम लिख रहे हैं, Q6 Q2,
टू स्टेट सारी लिख लेते हैं, Q7 तक हैं, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7। ठीक है, अब इसी के टेबल का बार बार यूज पड़ेगा। Q0, Q2, Q2, Q6, Q7, Q5, ठीक है, Q2, Q6, Q6, Q4, Q6, Q2। ठीक है, ये पूरा डिजाइन हो गया। अब सबसे पहले पाई जीरो बनाएंगे हम। पाई जीरो आपके पास क्या होगा, फाइनल स्टेट को छोड़, फाइनल स्टेट आपके पास अलग हो जाएगी, बाकी जितनी भी फाइनल स्टेट्स हैं वो अलग रहेंगी और बाकी स्टेट एक साथ रहेंगी। फाइनल स्टेट हमारी क्या थी, यहाँ Q2 थी, अगर हमें याद हो, Q2 फाइनल स्टेट थी। तो आपके पास अब फाइनल स्टेट को लेके आपने अलग बनाया पाई जीरो। पाई जीरो में फाइनल स्टेट अलग कर ली, जितनी भी फाइनल स्टेट्स उनका सेट। तो फाइनल स्टेट एक ही थी Q2, अगर और होती तो वो भी इस सेट के अंदर आ जाती, बाकी रिमेनिंग एक साथ आ जाएंगी। तो Q0, Q1, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, ये सारी स्टेट्स आ गई आपके पास। अब आ जाएं पाई वन। पाई वन आपके पास इक्विवेलेंस निकलेगा। ठीक है, पाई वन जो है अगला इक्विवेलेंस निकालेंगे। अब इक्विवेलेंस कैसे निकालेंगे, अब यहाँ स्टेट देखेंगे, जो स्टेट एक दूसरे के इक्विवेलेंस हैं कि नहीं। इसको कैसे करते हैं, यहाँ पर दो ग्रुप बन गए, एक ग्रुप ये है और अगला ग्रुप आपके पास दूसरा है। तो टू ग्रुप्स हैं आपके पास, एक ग्रुप है जिसके अंदर एक स्टेट है, ओनली एक स्टेट है, दैट इज Q2, और एक ग्रुप है जिसके अंदर ये सारी स्टेट्स हैं। अब हम क्या देखना है कि हमारी जो स्टेट्स हैं इक्विवेलेंस के लिए देखना है कि सेम इनपुट पर, अगर इनपुट जीरो है तो एक इनपुट जीरो पर किसी एक ग्रुप पर आती हूँ, या तो दोनों के जो स्टेट्स हैं वो इस ग्रुप में आए, या दोनों के स्टेट इस ग्रुप पर आए। ठीक है, अगर ऐसा है तो वो इक्विवेलेंस है सारे इनपुट्स पर, सारे इनपुट्स पर ऐसा होना चाहिए। चलिए दिखाते हैं, Q0 Q1 को देखते हैं। Q0 Q1 का जीरो पर Q0 का Q1 है, और Q1 का जीरो पर स्टेट Q6 है। तो Q1 Q6 किस ग्रुप के अंदर है, Q1 और Q6 इस ग्रुप के अंदर है, पूरे एक ग्रुप के अंदर है, तो ये इक्विवेलेंट है यहाँ। अब देखते हैं वन पर, वन पर Q5 है, Q5 इस ग्रुप के अंदर है, Q2 यहाँ है, Q2 इस ग्रुप के अंदर नहीं है। अगर Q2 भी इस ग्रुप के अंदर होता, जीरो पर इक्विवेलेंट है, ये वन पर इक्विवेलेंट होते, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाते हैं। वन पर Q2 यहाँ है और ये अलग अलग ग्रुप पर है, वन पर अलग अलग ग्रुप पर है, दोनों एक ग्रुप के अंदर इसकी स्टेट नहीं है, तो आपके पास ये इक्विवेलेंस नहीं है। ठीक है, Q2 तो फाइनल है, वो तो अलग ही है, उससे कोई लेना नहीं है। अब आ जाए Q3 पर, Q0 Q3 का इक्विवेलेंस देखेंगे। Q0 Q3 का इक्विवेलेंस देखें, जीरो पर ये Q1 पर है और ये Q2 पर है, तो जीरो पर इक्विवेलेंस नहीं है ये दोनों, तो ये इक्विवेलेंस नहीं है। अब हम देखेंगे किस पर, वन पर। अब देखेंगे हम Q0 और Q3 को। Q0 पर कितना है, Q1, Q3 पर कितना है, Q7, तो 1 और 7 एक ग्रुप पर है। ठीक है, यहाँ देखा हमने Q5 और यहाँ देखा हमने Q5, तो Q5 भी इसी ग्रुप के अंदर है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस है, जीरो पर इक्विवेलेंस, वन पर भी इक्विवेलेंस, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंस। कौन से एक दूसरे के इक्विवेलेंस हो गए, Q0 और Q6। तो यहाँ लिखा मैंने Q2, Q0, Q6 एक दूसरे के इक्विवेलेंस है, क्या पता आगे भी इनसे कोई और इक्विवेलेंस हो, इसलिए पहले इसको चेक कर लेंगे, तब हम यहाँ क्लोज करेंगे। ठीक है, फाइव स्टेट थी। अब इक्विवेलेंस चेक कर लें हम। तो इक्विवेलेंस चेक करने के लिए फिर वही फार्मूला हम लेके आ जाए, Q0 को Q5 से चेक करें। Q0 पर यहाँ कितना है, Q1, और यहाँ कितना है, Q2, तो Q0 तो इसमें होगा, Q2 अलग ग्रुप में हो गया, इक्विवेलेंट नहीं है। Q0 Q6 देखा, Q1 Q6, ठीक है, एक Q1 और Q6, Q1 Q6 आपके पास इसी ग्रुप में है, Q1 भी यहाँ है, Q6 भी यहाँ है। फिर हम देखेंगे वन पर Q5 और यहाँ पर Q4, तो Q5 Q4 इसी ग्रुप के अंदर है, तो जीरो पर भी इक्विवेलेंट है और वन पर भी इक्विवेलेंट, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो गए। कौन सा, Q6, इसके साथ में हमने लगा दिया Q6। Q6 तो कर ही चुके हैं हम। ओके,
ठीक है, Q6 इक्विवेलेंस है। Q5 को चेक करें तो Q5 इक्विवेलेंस नहीं है, यहाँ Q1, यहाँ Q6, यहाँ Q5 और ये Q2, Q2 अलग ग्रुप में आ गया, तो ये दो एक दूसरे के इक्विवेलेंस है। ठीक है, पहले Q4 भी तो था यार, Q4 भी इक्विवेलेंस था और Q6 भी इक्विवेलेंस है। Q4 हमने अभी चेक किया था और Q6 हमने यहाँ लिख Q6 दिया, Q4 लिखना चाहिए था मुझे पहले, Q4 देन Q6। टेन Q6 इसके इक्विवेलेंस हो गए। अब जो बची स्टेट है वो देख लें हम, तो हमारे पास इक्विवेलेंस ये हो गया, ये तो पहले अब ये हो गया और Q4 हो गया और Q6 हो गया, ये इक्विवेलेंस हो गया, ये तो फाइनल स्टेट है, इसको छोड़ दीजिए। अब बचे Q1 और Q3, Q1 Q3 देख लें, Q1 पे कितना है Q6, Q3 पे कितना है Q2, तो 6 इधर है 2 इधर है, तो एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं हुए ये। ठीक है, Q1 से Q4 को देख लें, 6 Q5 से 6 2, तो ये भी अलग अलग हो गए, नहीं हुए। अब Q1 से Q6 को देख लें, Q1 से Q6 को देख लें, Q1 Q6 इक्विवेलेंट है, नहीं Q6 हो गया, Q7 को Q1 Q6, Q1 Q6 इस ग्रुप के अंदर है, 0 पे इक्विवेलेंट है। 1 पर और देख लें Q2, यहाँ भी Q2, Q2 इस ग्रुप के अंदर है, 1 पर भी इक्विवेलेंट है, इसका मतलब ये दूसरे के इक्विवेलेंट हो गया Q1 और Q7। Q1 भी इक्विवेलेंट हो गया किसके, Q7 के। अब रिमेनिंग देख लें, जो रिमेनिंग बचे हैं, रिमेनिंग क्या क्या बचा है आपके पास, Q3 और Q5, Q3 Q5 की बैलेंस है कि नहीं, आपने देखा 0 पर, 0 पर कितना है Q2 दोनों Q2 एक ही ग्रुप में होंगे, Q6 एक ही ग्रुप में होंगे, इसका इक्विवेलेंस है और डुप्लीकेट भी है आपके, एक ही जगह जा रहे हैं दोनों, तो आपके पास Q3 और Q5 इक्विवेलेंस हो गए, ये दोनों भी इक्विवेलेंस हो गए, तो सारे इक्विवेलेंस हो चुके हैं, कोई नहीं बचा, पाई 1 हो गया। अब पाई 2 के लिए अब यहाँ ग्रुप देखेंगे, अब यहाँ कितने ग्रुप बन गए, 4 ग्रुप बन चुके हैं। जब मैंने पाई 1 डिजाइन किया था तो पाई नॉट को देखा था, अब पाई 2 बनाऊंगा तो मैं पाई 1 को देखूंगा, तो एक ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, तो मेरे पास कितने हैं 4 ग्रुप हैं, तो इन 4 ग्रुप को लेके चलूंगा मैं। ठीक है, फिर से इक्विवेलेंस देखेंगे, तो Q2 तो अलग ही है, इसको तो कोई लेना देना नहीं है मुझे किसी से। अब Q0 Q4 Q6 एक दूसरे इक्विवेलेंट है कि नहीं, Q0 और Q4 और Q4 पर देखा, यहाँ Q1 Q7 एक ग्रुप के अंदर है, 0 पर तो आ रहे हैं। 1 पर देखेंगे Q5 भी एक ग्रुप के अंदर है, मतलब इक्विवेलेंट है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है Q0 और Q4। अभी Q6 और देखेंगे, अब इसके साथ में Q6 देखेंगे तो Q4 Q6 Q7 Q6 इसमें है, Q7 इसमें, एक दूसरे से इक्विवेलेंस ये नहीं है अभी। ठीक है ना, सो एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं है 6, तो ये अलग हो जाएगा Q4, देन Q6 आपके पास सेपरेट हो गया, यहाँ से Q6 हो गया। अगली बार आपको अब किसके साथ बनाना है इसको, अगला इक्विवेलेंट देखना है आपको Q1 और Q7 का, तो Q1 Q7 आपको पता था डुप्लीकेट ही थे, Q1 पर 6 है, Q7 पर भी 6 है स्टेट, यहाँ Q2 है, यहाँ Q2 है, तो सेम ही स्टेट है, डुप्लीकेट है, तो इसका मतलब ये तो इक्विवेलेंट रहेंगे एक दूसरे के, दूसरे के इक्विवेलेंट रहना ही रहना है। ठीक है, Q1 और Q7। अब Q3 Q5 को देख लें, Q3 पर Q2, Q5 पे Q2, Q6 ये भी एक दूसरे के डुप्लीकेट हैं, तो ये रहेंगे इक्विवेलेंट। अब अगली बार Q3 के लिए आपको चेक करना है केवल Q0 Q2, क्योंकि Q1 Q7 आपके पास क्या डुप्लीकेट है, Q3 Q5 डुप्लीकेट है दूसरे के, Q2 तो फाइनल स्टेट अलग है। अब Q0 Q4 को देख लें, Q0 पर 1 और Q4 पर 7, 1 और 7 एक के अंदर है, 5 एक ही के अंदर है, 5 यहाँ है, तो इसके अलावा अभी ये इक्विवेलेंट है, Q0 Q4 इक्विवेलेंट है, Q6 इक्विवेलेंट है, Q1 Q7 इक्विवेलेंट है, Q3 और Q5 इक्विवेलेंट है एक दूसरे के, तो हम यहीं पर स्टॉप हो जाएंगे, ये इक्विवेलेंट हो गए दोनों के। इसके अलावा अब ये लास्ट हो चुका है, Q2 और Q3 एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, अब कुछ अलग नहीं है, जो जैसा आपके पास Q है ये इक्वल है, तो हम यहाँ स्टॉप हो जाएंगे, Q2 इक्वल टू Q3, सॉरी पाई 2 इज इक्वल टू पाई 3, सो नाउ स्टॉप। अब आपके पास 1 2 3 4 5 स्टेट केबल बन चुकी हैं, इन 5 स्टेट को लेके आपको नया ऑटोमेटा डिजाइन करना है। अब आपकी स्टेट्स होगी क्यू डैश, जो स्टेट्स हैं वो केबल बचेंगी आपके पास Q2 और आपके पास Q0 Q4 Q6
Q1 Q7 Q3 Q5, इतनी स्टेट्स बची जिसको लेके आपको डिजाइन करना है। तो इसका टेबल यहीं डिजाइन कर देते हैं, टेबल से आप इजीली डिजाइन कर पाएंगे। Q01 Q2 Q0 Q4 Q6 Q1 Q7 Q3 Q6। फाइनल स्टेट जहां जहां Q2 होगा, Q2 एक ही जगह, ये फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट जहां Q0 है, ये इनिशियल स्टेट आपके पास। जीरो पर Q2 पर जीरो पर क्या मिला था आपके पास, वही रहेगा Q0 और Q2। Q0 सिंगल नहीं है, Q4 के साथ में, तो Q4 लगाना पड़ेगा आपको यहाँ। ठीक है, Q0 Q4 मत कर दीजिए Q0 Q4 को। Q0 Q4 पर Q1 Q7 Q5 Q1 Q7 Q1 Q7, यहाँ से Q5 Q1 Q7 आपके पास एक स्टेट है पहले से, तो ये वही रहेगी। Q5 सिंगल स्टेट नहीं है। Q5 किसके साथ में है आपके पास, Q5 आपके पास यहाँ है पूरा दिस वन Q3 के साथ में, तो Q5 के साथ में Q3 भी आ जाएगा, तो आपकी एक स्टेट ये डिजाइन हो जाएगी। अगला Q6 सिंगल स्टेट है। Q6 पर जा रहा है, Q6 तो अकेला है। Q4 सिंगल नहीं है, ये Q0 Q4 के साथ में, Q0 Q4 आपको लिखना पड़ेगा। Q1 Q7 आपका डुप्लीकेट हो रहा है Q1 Q6 पर और Q2 पर। Q6 सिंगल स्टेट है, Q6 ही रहेगी, और Q2 भी सिंगल स्टेट है, Q2 ही रहेगा। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। Q1 Q3 पर Q3 Q5 पर Q2 सिंगल स्टेट है, Q6 सिंगल स्टेट है, तो Q2 सिंगल स्टेट है और Q6 सिंगल स्टेट है। अब आपका ये पूरा एक ऑटोमेटा डिजाइन हो गया, जो क्या है आपके पास मिनिमम स्टेट केवल 5 स्टेट से ऑटोमेटा है। इससे चाहें तो आप डायग्राम बना लें, डायग्राम आप इजीली बना सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर हम स्टॉप करते हैं।